हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। हमें पता है कि जब भी हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें सांस क्यों लेते हैं, क्यों जरूरी है सांस लेना, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर सांस क्यों लेता है, क्या उसको नीड है सांस लेने की, ठीक है, रेस्पायर करने की क्या नीड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं शायद बिना सांस के हम रह नहीं सकते, ठीक है। ये बोलते हैं अर्थ एक सबसे अलग ग्रह है क्योंकि उस पर जीवन पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हम बोलते हैं कि उस पर एयर है, एटमॉस्फेयर है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है एंड वाटर प्रेजेंट है एयर के उसमें, अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। ये सब हम बोलते हैं, बट एयर प्रेजेंट है, हम रेस्पायर कर रहे हैं, बट उसका फंक्शन क्या है, क्यों हम रेस्पायर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में। तो आज ये चैप्टर हमें उसका आंसर देगा, क्यों हम रेस्पायर करते हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट कि रेस्पिरेशन होता क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। सांस लेना, ठीक है। सांस लेना क्या है? क्या सिर्फ जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, नॉर्मल वे में बोले, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो यही बोलेगा। किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछें कि सांस क्या होता है, सांस लेना क्या है, तो वो यही बोलेगा कि हम जो अंदर एयर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं वही सांस है, ठीक है ना। बट ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है और ऑक्सीजन का क्या रोल है, हम क्यों सांस ले रहे हैं, हम अंदर अपने ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, वही हम अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि फूड के बारे में। 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं फूड, उसके कंपोनेंट कैसे बनता है, क्यों हम फूड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो फूड तो हमारे लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते, पानी भी जरूरी है। बट उसको जो हमारा फूड है वो उसको तोड़ने का जो काम करेगा, ब्रेक डाउन का जो काम करेगा, वो कौन करेगी? वो करेगी ऑक्सीजन। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होती है जिनको हम बोलते हैं सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट भी हमारी लाइफ की सेल होते हैं। सेल्स क्या है? छोटी छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स है, उसके बाद बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। जैसे एक हमें हम घर बनाते हैं, घर कैसे बनता है? बॉल से लेकर दीवारों से, दीवार कैसे बनती है? ईंटों से, ठीक है। तो एक घर की जो एक दीवार बनी है उसकी एक बेसिक यूनिट क्या होगी? ईंट होगी, ईंट यानी कि ब्रिक होगी। ब्रिक के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी दीवार बन जाएगी। वैसे ही विदाउट सेल हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाएगी, वो विदाउट सेल रह सकता है, चाहे वो सिंगल सेल ही क्यों ना हो, सिंगल सेल बॉडी ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से, ठीक है। और उन सेल्स को क्या करना पड़ता है? उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि वो फूड जो हमने लिया है उसका ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है ना। तो जब एक हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमारे अंदर लेते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, और वो किसके अंदर जाती है? सेल के अंदर, और सेल उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड का। तो उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल है, एक हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर कौन गया? ऑक्सीजन, और इसने इसके अंदर क्या कर दिया? ग्लूकोज एज अ फूड प्रेजेंट है, ठीक है। इसको तोड़ दिया, ब्रेक डाउन किया हमारे फूड को, ठीक है। तो अगर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर हमारा फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टूट रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर विदाउट ऑक्सीजन के हमारे बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है किसका?
फूड किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है ना, उसका ही ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर वो विदाउट ऑक्सीजन के हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग भी हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक बहुत ही फेमस और अच्छा एग्जांपल है एनारोबिक का और एरोबिक रेस्पिरेशन का। कौन सा, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत भारी सामान हमने उठा रखा है, तो हमारी जो बॉडी है उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। तो वो क्या चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी बॉडी में ऑक्सीजन आए ताकि ब्रेक डाउन हो और एनर्जी का रिलीज हो, ठीक है ना। एक मिनट आपको एक चीज बता देती हूँ, जो हमारी सेल्स के अंदर जो एनर्जी जो फूड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो किसके अंदर टूट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस में वो क्या रिलीज करेगी, एनर्जी, ठीक है। जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी को क्या मिल रही है, एनर्जी। बट जब हम बहुत हैवी वर्क करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम बोलते हैं ना कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, बट वो एनर्जी मिल रही है, ये सही बात है, बट उसका ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, एयर, जो हम किसके थ्रू ले रहे हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो विदाउट रेस्पिरेशन हम इमेजिन नहीं कर सकते हमारी लाइफ को, ठीक है। पता चल गया ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये, और क्यों फूड इंपॉर्टेंट है तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो एनर्जी, जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा रनिंग कर लेते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं आपने देखा होगा, तो हम हमारी जो मसल्स है, मसल्स की सेल को ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। तो हम हांफने लग जाते हैं कि हमें और ऑक्सीजन चाहिए ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, क्योंकि हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं ना फिजिकल एक्टिविटी का, तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बट वो तभी मिलेगी जब हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन इन एक्सेस अमाउंट हमारे आसपास, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, हमें नहीं मिल पाती वो, तो हम नॉर्मल अमाउंट में ही है, क्योंकि हम डेली तो नहीं करते, कभी कभी करते हैं। एथलेट्स को क्या होता है, उनको तो आदत पड़ जाती है, तो ठीक है, तो वो कर लेते हैं। बट अगर हम नॉर्मल करें, तो वेट लिफ्टिंग करें, तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट फील होती है, बट इतनी ऑक्सीजन हमारे आसपास नहीं होती उस टाइम, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी ने कभी इतना कंज्यूम नहीं किया था ऑक्सीजन। तो क्या होगा, जब हमें इसकी नीड होगी तो हमारी मसल्स क्या करेंगी, विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प के क्या कर देंगी, ब्रेक डाउन कर देंगी। किसका ब्रेक डाउन कर देंगी, वो ग्लूकोज का, ठीक है ना। जो हमारी मसल्स की सेल है वो ब्रेक डाउन कर देंगे उसका। जब अब वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एनारोबिक क्यों बोला, क्योंकि विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। बट हमें क्या फील होता है, पेन फील होता है, देखा होगा, ठीक है, जब हम करते हैं। तो ऐसा क्या होता है, देखो, जो हमारी मसल्स की सेल होती है उनके अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। अब ऑक्सीजन नहीं मिली तो किसके अंदर टूट जाएंगी, वो लैक्टिक एसिड बना देंगी, लैक्टिक एसिड बनाएंगी वो, ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये लैक्टिक एसिड बना है, इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारी मसल्स की सेल के अंदर। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्या हमें देता है, क्रैम्प्स, हमें फील होता है, हमें हैवी पेन फील होगा, क्रैम्प्स होंगी, हमारी मसल्स दुखने लग जाएंगे, ठीक है ना, पेन होगा उनके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हॉट वाटर से बाथ लेते हैं, हम नहा लेते हैं गर्म पानी से। हम हमारी जो ग्रैंड मदर है वो बोल देती है कि गर्म पानी से नहा लो, आराम मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, हमें भी हो भी जाता है आराम, ठीक है, रिलीफ फील होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो गर्म पानी है, मतलब हमने उससे बाथ लिया तो उससे हमारा जो सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी मसल तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसको जो ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन आ रही है, ये किसके अंदर फिर ऑक्सीजन जो ब्लड के थ्रू आ रही है वो इस लैक्टिक एसिड को तोड़ देगी और तोड़कर इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये कंप्लीटली टूट जाएगा लैक्टिक एसिड भी, ठीक है, टूट गया और वो जो प्रोसेस बननी थी वो हो गई है, ठीक है। तो हमें वो एनर्जी फील होगी एंड हमारा एक्यूमुलेशन था जो लैक्टिक एसिड भी टूट जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। अब ये होगा। और अगर हमारी ऑक्सीजन है, जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो मसल्स के अंदर बना मसल सेल, बट अगर हमारे पास किसी और बॉडी पार्ट के अंदर सेल्स में हमें जरूरत है, ठीक है, एनर्जी की, बट हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। अब हमारे पास एब्सेंस है, किसकी, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, किसी सेल के अंदर, तो किसके अंदर टूट जाएगी, अल्कोहल,
प्लस अल्कोहल प्लस, ठीक है, अल्कोहल को प्रोड्यूस कर देगी, एनर्जी देगी और अल्कोहल बनाएगी। एनर्जी तो देगी ही, अल्कोहल बनाएगी साथ में, ठीक है। वाटर नहीं बनाएगी, अब क्या बनाएगी, ये अल्कोहल की फॉर्मेशन कर देगी। अब जो ये अल्कोहल आई है, आपने देखा होगा ईस्ट को, ठीक है। ईस्ट क्या करती हैं, वो अब ऐसे प्लेसेस पर भी रह लेती हैं जहां पर क्या नहीं होती, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो वो क्या हो जाती है, जो ईस्ट होती है, क्योंकि अल्कोहल बना देती है। तो आपने देखा होगा फर्मेंटेशन, वाइन बनाने की जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें मेनली फर्मेंटेशन से, ईस्ट की हेल्प से भी बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट आता है वो अल्कोहल आता है वाटर के प्लेस पे, ठीक है ना। जबकि अगर नॉर्मल बात करें तो वाटर बनता है, बट इनमें क्या बनता है, अल्कोहल। आपने सुना होगा ह्यूमन बॉडी 70% ऑफ वाटर से मिलकर बनी हुई होती है। आपको पता है कि इतना परसेंट वाटर कहाँ से आता है, हम सर्दियों में तो बहुत कम पानी पीते हैं, ठीक है, और जबकि गर्मियों में भी कुछ ही पानी पीते हैं। तो 70% बॉडी हमारी वाटर की कैसे बनी है, ये इसी प्रोसेस से बनती है। क्यों, क्योंकि जो हम फूड ले रहे हैं उसका मेनली प्रोडक्ट क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का। हम रेस्पायर कर रहे हैं इस प्रोसेस से, और रेस्पिरेशन का मेनली प्रोडक्ट हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी हमारी वर्किंग में काम आती है। वाटर भी क्या है, हमारी डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है, सेल्स को रिपेयर करता है, और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो हमने ये देखा अब, ठीक है। तो हमें पता चला कि रेस्पिरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, क्यों हम रेस्पायर करते हैं, क्यों ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसका क्या होगा, ये हमारा बाहर चला जाता है। जिस सिस्टम से हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेंगे, उस सिस्टम को बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ठीक है। तो अब हम जिस सिस्टम से ये सब हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होगा, अब देखिए हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, आप लोग देख भी रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हमारा क्या होता है, नोज। आप देख सकते हो नोस्ट्रिल को, नोज को। नोज के थ्रू हम एयर अंदर लेते हैं, ठीक है। बट एयर के पास क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन ही है। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था, एयर चैप्टर भी पढ़ा था, एयर अराउंड अस पढ़ा था 6th क्लास में। तो एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी थी, कुछ गैसेस भी थी, ठीक है, एक्स्ट्रा गैसेस, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, ये सभी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो क्या ये सभी हम ले लेते हैं अंदर, हाँ, ये नोज के थ्रू ये सभी जाएंगे अंदर। बट हमारी नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उनके अंदर म्यूकस होता है, जो क्या कर लेता है, इन सबको अपने अंदर ले लेता है। डस्ट के पार्टिकल को अंदर ले लेगा, और जो मतलब स्मोक के पार्टिकल उनको अंदर ले लेगा, और अंदर क्या चले जाएगा, ओनली ऑक्सीजन का पैसेज है, वो ऑक्सीजन को ही अंदर जाने देगा, ठीक है। अब और ये क्या था, हमने पिछले बार पढ़ा था, क्या था, बक्कल कैविटी, ठीक है। ये यहाँ से हम फूड लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पर कॉमन पैसेज बन जाता है इनका, ठीक है। बाद में जाकर एक फूड पाइप बनेगा एंड फिर दूसरा क्या बनेगा, विंड पाइप। तो अब हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है, इसके थ्रू हमारा क्या आ जाता है, एयर आएगी अब, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, विंड पाइप, फेरिंक्स को, ठीक है। फेरिंक्स के थ्रू अब लैरिंक्स आएगा। लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो हमारे फेरिंक्स को, ट्रैकिया को आपस में जॉइंट करता है, और इसके अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हम बोल पा रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस लैरिंक्स, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, लैरिंक्स के ऊपर एपिग्लोटिक्स एक स्ट्रक्चर होता है जो क्लोज हो जाता है, ताकि इसके अंदर कुछ ना आए, कुछ मतलब कि फूड के पार्टिकल्स ना आ जाए। आपने देखा होगा खाना खाते टाइम हमें बोलना नहीं चाहिए, बट हम कभी कभी बोल लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, खांसी आ जाती है। वो खांसी किस लिए आती है, क्योंकि लैरिंक्स जब हम बोलते हैं तो एपिग्लोटिक्स खुला रहता है, जिसकी वजह से जो फूड के पार्टिकल्स है कुछ उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे हमें क्या होती है, हमें सफोकेशन फील होती है और हम खांसी लगते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके ऊपर वोकल कॉर्ड्स है, तभी हम बोल पा रहे हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। इसके बाद आता है ट्रैकियस।
ट्रैकिया क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये एयर के पैसेज को अंदर लंग्स के अंदर जाने का पाथ प्रोवाइड कर रहा है ट्रैकिया। हम 6th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम हायर क्लासेस में चलेते हैं तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ गया हमारे लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन आएगी। जब लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन आएगी तो हमारा जो रिब्स है, लंग्स है हमारे रिब्स से क्या होती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इनके ऊपर रिब्स होता है, तो हमारी जो चेस्ट है वो फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने अंदर क्या लिया, ऑक्सीजन को, ठीक है। और जो ये है डायफ्राम, ये क्या करता है, ये नीचे हो जाता है। डायफ्राम क्या करता है, नीचे। डायफ्राम क्या होता है, नीचे होने से क्या होगा, इसमें वैक्यूम स्पेस क्रिएट होगा, किसके बीच में, लंग्स और इस डायफ्राम में, ताकि वैक्यूम क्रिएट होगा एयर का, ताकि इजीली लंग्स के अंदर एयर जा सके, ठीक है। अब क्या होगा, अब चली जाएंगी ये, अब जब हमने क्या लिया, ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, ठीक है। क्या होता है वो, इनहेलेशन। बट जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारी चेस्ट क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, रिलैक्सेशन, और ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। डायफ्राम में क्या है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वैक्यूम क्रिएट करता है, फ्रिक्शन करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसका फंक्शन, ठीक है। तो जब हम बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर जा रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, ठीक है। एक होता है इन और एक होता है एक्स, ठीक है, बस ये ही फर्क है इनमें, इनहेलेशन, हेलेशन, ठीक है। सांस लेने की प्रोसेस है ये, और जब लेते हैं तो इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन क्या है, जब हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आप सबको समझ आया होगा ये, ठीक है। और अब इसके बाद क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही, जितने भी और ऑर्गेनिजम्स हैं, लॉयन, टाइगर, फेलो, हर कोई आपने देखा होगा विदाउट ऑक्सीजन, इसके रेस्पिरेशन के कोई रह नहीं सकता। आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट रोल है, विदाउट रेस्पिरेशन हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी एनर्जी होगी या नहीं बॉडी में, कुछ सेकंड भी हम नहीं, मतलब कुछ मिनट ही हम रह सकते हैं इसके बिना, वरना हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते। आप खुद करके देखिए, आपकी नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, माउथ को बंद कर लीजिए बिल्कुल क्लोज, ताकि कोई भी एयर अंदर ना जाए। आप कितनी देर सहन कर सकते होंगे, आपके अंदर क्या होने लग जाएगी, मतलब आपको सफोकेशन फील होने लग जाएगी, ठीक है। तो एक जो और हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोक के पार्टिकल, स्मोक के अंदर स्मोकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, जब हम लेते हैं उसके अंदर ऐसी जहरीली गैसेज होती हैं और डस्ट के पार्टिकल होते हैं जो हमारे अंदर चली जाएंगी, हमारे लंग्स को क्या कर देंगी, वो खराब कर देंगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है। इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें एक नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, ब्रीथ क्या होता है, ब्रीथ एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, उसको ही ब्रीथिंग बोलते हैं। एक साइकिल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का एक साइकिल, उसको बोला जाता है ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग रेट क्या है, 1 मिनट के अंदर हम कितना ब्रीथ कर रहे हैं, कितनी एक्सहेलेशन कर रहे हैं, कितनी इनहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली एक पर्सन की होती है कितनी होगी, 15 तक हो सकती है, 10 से 15 कर सकता है वो, बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, उस टाइम पे 25 तक जा सकती है, ठीक है। 1 मिनट में 25 बार, 25 टाइम्स, ठीक है। अब आपने ये देखा। अब इसके बाद अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की। क्या प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म है ना, क्या वो भी करते हैं रेस्पिरेशन? यस, वो करते हैं। जो हम क्या छोड़ रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस में वो भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, उनकी में भी बनता है, बट वो क्या प्रोडक्ट में हमें क्या देंगे, वो ऑक्सीजन भी दे रहे थे, ठीक है ना, साथ में ग्लूकोज के साथ जो हम दे रहे थे। 1 मिनट देखो, फोटोसिंथेसिस में वो क्या यूज कर रहे थे, CO2 जो हमने दी, और उससे वो हमें क्या दे रहे थे, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ फूड, एंड साथ में क्या दे रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, तो इट मीन्स वो भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो विदाउट रेस्पिरेशन वी कांट इमेजिन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इतना ज्यादा जरूरी है, और जितना हमारी कैपेसिटी होगी बॉडी की अंदर लेने की, क्या अंदर लेने की, ऑक्सीजन, उतनी ही ज्यादा हम डिजीज से बचे रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।